बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं मसूर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ख़ास रेसिपी है, लोगों को नहीं पता। बहुत एक्सपर्ट लोग मसूर बनाते हैं जो उनके प्याज और टमाटर वगैरह खड़े खड़े नज़र आते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊँगी जिससे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मसूर की दाल बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ हमने एक अदद देचकी ली है, इसमें हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी का। डालने के बाद यहाँ हमने हाफ केजी मसूर लिए थे, जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। इसको हमने देचकी में डाल दिया है। यहाँ हमने एक अदद टमाटर लिया था, जिसको हमने पीसेस में काट लिया था, ये इसमें हमने डाल दिया है। और यहाँ हम इसमें डालेंगे 10 अदद हमने लहसुन के जव्वे लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ हमने सब्ज़ मिर्च ली थी तकरीबन 5 अदद, जिसको हमने बारीक काट लिया था, और 2 अदद साबुत ली थी, ये भी इसमें डाल दी। यहाँ हमने नमक 1 चम्मच लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर का लिया था, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और हम इसको एक मरतबा हिलाएंगे। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें ही बनाएंगे। इससे हमारे मसूर का जायका बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ देखिए हमारे मसूर अभी तक पक रहे हैं और इसका पानी हो चुका है ड्राई। और यहाँ देखिए अभी हमारे मसूर थोड़े थोड़े कच्चे हैं। यहाँ हम इसमें हाफ लीटर और पानी डाल देंगे, जिसमें हमारे मसूर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। लो टू हाई मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारी दाल जो है मसूर वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। यहाँ हम इसे एक मरतबा हिलाएंगे, ये देखिए। और यहाँ हमने एक अदद मदना लिया है, इससे हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जो से हमारे मसूर का दाना रह गया है वो इससे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और साथ में जो से इसका पानी है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ देखिए हमारे मसूर अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ये देखिए क्रीमी जैसे बिल्कुल हो चुके हैं। यहाँ तड़का तैयार करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप प्लीज़ देसी घी से ही कीजिए, क्योंकि मसूर का जो असल मज़ा है वो देसी घी के तड़के से ही आता है। यहाँ हमने हाफ कप देसी घी का लिया था, और यहाँ देखिए हमारा देसी घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ हमने छोटी सी प्याज ली थी, जिसको इस स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ हमने लहसुन लिया है तकरीबन 10 जवे, और हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ तड़का तैयार करते वक्त तकरीबन 2-3 मिनट ही लगते हैं। और यहाँ देखिए हमने लो फ्लेम पर अपना तड़का तैयार कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो हमारा तड़का जल जाएगा। यहाँ हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का लिया था, इसको भी हम इसमें कड़कड़ा लेंगे। इससे हमारे मसूर की दाल का जायका बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ देखिए हमारा तड़का जो था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। यहाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारे मसूर की दाल का कलर आया है। यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था ताज़ा फ्रेश, इसमें काट कर डाल दिया है। और हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और यहाँ हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ हम इसे अब प्लेट में निकालते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़े के मसूर तैयार हैं। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत इजी ही
से पक जाते हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।